नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय मुगल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में भाग 3 की, जिसका विषय वस्तु है मौलिक अधिकार। तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। देखिएगा, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। व्यक्ति को प्राप्त कुछ ऐसे अधिकार जिनसे व्यक्ति का विकास हो सके, वही मौलिक अधिकार हैं। और ये मौलिक इसलिए हैं क्योंकि इनको छीना नहीं जा सकता, इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, तो इसीलिए ये मौलिक अधिकार है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति है, कोई इमरजेंसी है, कोई विशेष परिस्थिति में तो छीन लिए जाएं, कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर ये नहीं छीने जा सकते, तो इसीलिए मौलिक हैं। तो अधिकार, मौलिक अधिकार समझ में आया। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसके बारे में पढ़ लेंगे मौलिक अधिकार, जो इसकी परिभाषा क्या है, विश्व में और भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है। फिर जब विश्व और भारत में इतिहास देख लेंगे तो हम देखेंगे इसके बाद इसमें कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को देख लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे, अब कितने अधिकार हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम अपनी क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्लास को अपनी शुरुआत करते हैं, और क्लास की जितनी भी चीज़ें आपको कराई जाएंगी इसके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और ये सब आपके काम आने वाला है। चलिएगा, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की, ठीक है। चलिएगा, मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा। मौलिक अधिकार, ठीक है भाई। कहाँ से कहाँ तक है, अगर इनकी बात करेंगे आप तो संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद है 12 से 35, ठीक है। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। ये हमारा टॉपिक है आज का, मौलिक अधिकार, और जो कि भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। चलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सबसे पहले देखें मौलिक अधिकार की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इस मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या होगी, या इसका अर्थ क्या हुआ। आप कैसे समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, तो इसकी परिभाषा या इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के लिए, ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति के लिए, किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए वो निश्चित स्वतंत्रताएं हैं। एक कैसी स्वतंत्रता है, निश्चित, किसी व्यक्ति के लिए वो निश्चित स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रताएं हैं जिससे उस व्यक्ति का, जिससे उस व्यक्ति का क्या, सामाजिक, उस व्यक्ति का, ठीक है। तो जिससे उस व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक विकास हो जाए, जिससे उस व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास हो जाए। अगर हम इसके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं तो वो दोस्तों ये है, इस शब्द के, इन चारों के लिए हम एक यूज कर सकते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, तो जो व्यक्ति है उसका यदि सर्वांगीण विकास हो सके तो वही क्या है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है कि उस व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वो निश्चित स्वतंत्रताएं हैं जिससे उस व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास हो सके, ठीक है। और अर्थात हम कह सकते हैं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, तो वही मौलिक अधिकार है। अच्छा, इसका दूसरा परिभाषा ये है, अगर इसकी हम बात करें दोस्तों दूसरी परिभाषा की, तो दूसरी परिभाषा इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरी परिभाषा इसकी ये तो ये हो गई। हम बी अगर देख लेते हैं इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है भाई, इसका अर्थ कैसे समझेंगे कि राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी है। राज्य के विरुद्ध क्या है,
राज्य के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी है। मतलब कि राज्य जहां आप रहते हैं, आपका राष्ट्र में, जब आप सरकार है, राज्य आपका, वो राज्य है, सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे आपका विकास प्रभावित हो। आगे बात समझ में, अगर वो भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाती भी है तब हमारी जो न्यायपालिका है वह उसके उस कार्य को तुरंत खत्म कर देगी, उसको निरस्त कर देगी। आ रही बात समझ में? तो परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति के लिए ऐसा निश्चित स्वतंत्रताओं का समूह है जिससे व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास हो सके, अर्थात सर्वांगीण विकास हो सके। और दूसरा कह रहा है कि राज्य के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी है, मतलब राज्य कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे आपके अधिकारों का हनन हो रहा होगा। तीसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? ठीक है, इसकी परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार ठीक है को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा का ही अर्थ है अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? आपको परिभाषा समझ में आई भाई दोस्तों? बिल्कुल पूरी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है? व्यक्ति के लिए निश्चित स्वतंत्रताओं का वो समूह है जिससे व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक और आध्यात्मिक ये सब विकास हो सकते हो, अर्थात व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो रहा हो, तो वह मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी है। राज्य कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा। इनको आपको राज्य से सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा है मौलिक अधिकार को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का इतिहास। अब हम अपने अगले उसमें देखेंगे स्लाइड में कि मौलिक अधिकारों का इतिहास कहां से आया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ले लिया? चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों का इतिहास। अब हम देखते हैं इनका मौलिक अधिकारों का इतिहास। अगर आप इसके इतिहास की बात करेंगे ना दोस्तों, तो इतिहास को आपको कैसे समझना पड़ेगा? चलिएगा हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का इतिहास। देखिएगा इतिहास को हम देखेंगे दो तरीके से। एक तो वैश्विक इतिहास, अर्थात विश्व में मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ से हो रही है, और हम भारत में देखेंगे जो भारत में मांग उठी है मौलिक अधिकारों की, कब कब मांग उठी है। ठीक है, तो विश्व और भारत दोनों के संदर्भ में हम इसको देख लेंगे। अब हम पहले देखते हैं विश्व के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व के संदर्भ में हुआ क्या था। सबसे पहले इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में जो इंग्लैंड में जो सम्राट थे, सम्राट जॉन, उन्होंने वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिए। अब वो अधिकार को ही कहा गया अधिकार पत्र, अर्थात मैग्ना कार्टा। तो सबसे पहले जो लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं मिली वो कहाँ मिली? इंग्लैंड में मिली। तो इसीलिए कहा जाता है मौलिक अधिकारों का जो जन्मदाता है वो ब्रिटेन ही है या इंग्लैंड ही है। क्यों? क्योंकि ये उसने ही जन्म दिया था। आ रही बात समझ में? 1215 ईस्वी में। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, तो कैसे समझेंगे इसको देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों? 1215 में इंग्लैंड, सम्राट का क्या नाम था? जॉन। इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने कुछ अधिकार नागरिकों को दिए। तो कुछ अधिकार किसको दिए? नागरिकों को दिए 1215 में। ठीक है, आगे बात समझे। और इसी को कहा गया दोस्तों, इसी अधिकार को कहा गया, ये जो अधिकार देख रहे हैं आप, इसी को कहा गया, इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। इसी को क्या कहा गया? अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया इसी को दोस्तों? इसी को कहा गया अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। ठीक है, 1215 के बाद क्या हुआ दोस्तों? 1215 के बाद पता क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों 1689 में इंग्लैंड में, 1689 में इंग्लैंड में
लिखित दस्तावेज, लिखित, तो 1689 में इंग्लैंड में लिखित दस्तावेज, एक लिखित दस्तावेज था, लिखित दस्तावेज जिसे हम कह सकते हैं बिल ऑफ राइट्स। क्या कह सकते हैं? बिल ऑफ राइट्स। तो 1689 में 1689 को नवासी, शायद नवासी बोलते हैं, 1689 में इंग्लैंड में लिखित दस्तावेज बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से लोगों को क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। ठीक है भाई, सबसे पहले 1215, उसके बाद 1689। यहां तक क्लियर है? देखो, सबसे पहले 1215 में, ठीक है, और उसके बाद 1689 में, इसको याद रखना, ठीक है, 1689, ठीक है, और यहां पर है 1215। चलिएगा, अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद क्या होता है? 1689 के बाद 1789 में जो हमारा एक देश है फ्रांस, फ्रांस में उस समय शासन था लुई 16। तो लुई 16 ने क्या किया था? लोगों को अधिकार देने से मना कर दिया था, और वहाँ की जनता ने उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। आगे बात समझे? जब लोगों को अधिकार नहीं मिले थे, उन्होंने उसको फांसी पे चढ़ा दिया, और अंततः फ्रांस में भी मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों को शामिल कर लिया गया। तो 1789 में फ्रांस में मूल अधिकार आए, मूल अधिकार आ गए। ठीक है, 1789 में मूल अधिकार फ्रांस में आ गए। 1789 के बाद क्या हुआ कि 1791 में अमेरिका में, तो 1791 में यूएसए में, मतलब अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अधिकार जुड़े। देखो 1791 में, जबकि अमेरिका का संविधान 1787 में आपने देखा होगा फिलाडेल्फिया सम्मेलन था, उसके बाद संविधान बन गया था। फिर अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया और 1791 में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से दस्तावेज एक शामिल हो गया। तो 1791 में यहां तक आगे बात समझे। अब हम देखते हैं भारत में इतिहास। तो विश्व में तो ये इतिहास रहा है, और हमने जो मौलिक अधिकार लिए कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति जो है, वो भी कहां से लिए? हमने अमेरिका से ही ली है। चलिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इनको याद रखना दोस्तों। कैसे याद रखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। 1215, फिर 1689, और फिर है 1789, और फिर क्या है 1791। तो 1215 में इंग्लैंड, फिर 1689 में भी इंग्लैंड है, फिर 1789 में क्या है? फ्रांस है, और 1791 में क्या है? अमेरिका है। अब हम देखते हैं भारत में इतिहास दोस्तों। अब हम देखते हैं भारत में इतिहास इसका कहां से शुरू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों भारत में इसका इतिहास जो है कहां से शुरू होता है। देखिएगा, अब हम देखते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहां से हो रही है। ठीक है, चलेगा, अब हम देखते हैं दोस्तों भारत में। ठीक है, कहां पर? भारत में। किसके देख रहे हैं? मौलिक अधिकार। भारत में मौलिक अधिकार। ठीक है, ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भारत में जो मौलिक अधिकार है ना, ये एकदम नहीं आए हैं, इनके पीछे भी देखिएगा। सबसे पहले अगर हम मांग देखेंगे, मांग, अगर हम दोस्तों मांग की बात करेंगे, डिमांड की बात करेंगे, तो सबसे पहले 1895, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपने संविधान विधेयक में मांग की। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से विधेयक में? संविधान विधेयक, इस पे मांग करी। उसके बाद हम देखेंगे 1895 के बाद 1917 में यहां पर किसने डिमांड करी? यहां पर डिमांड करी थी दोस्तों, किसने? कांग्रेस ने
मौलिक अधिकारों की मांग की। क्लियर हो गया। 1917 के बाद फिर 1925 में 1925 में एनी बेसेंट ने क्या किया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इस बिल में मांग करी थी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, तो किस में मांग करी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। ठीक है। 1925 के बाद 1928 में, दिख रहा सही, हाँ, 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। किसमें मांग की गई, नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। ठीक है भाई। तो सबसे पहले 1895 में, उसके बाद 1917 में 1917 के बाद 1925 में, फिर 1928 में, फिर 1930 में। फिर क्या हुआ, फिर आएगा दोस्तों 1930 में। 1930 में क्या हुआ 1930 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। मूल अधिकारों के मांग का, मूल अधिकारों की जो मांग थी, इसका प्रस्ताव क्या हुआ भाई, इसका प्रस्ताव पास किया गया 1930 में। अब लास्ट है 1931। ठीक है भाई। 1931 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मांग की गई। गोलमेज सम्मेलन में मांग की गई। तो आप देख रहे हैं भारत में मांग कैसे हो रही है। सबसे पहले 1895 में मांग होती है, 1895 बाल गंगाधर तिलक करते हैं। फिर 1895 के बाद 1917 में, 1917 में कांग्रेस करती है पहली बार मांग। 17 के बाद 1925 में एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, उसमें। फिर उसके बाद 1950 1928 में नेहरू समिति ने, 28 के बाद 1930 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया, और 31 में गोलमेज सम्मेलन में। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद भारत में जो मौलिक अधिकार है उसका पड़ाव, दूसरा पड़ाव, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक। अब इसका दूसरा पड़ाव कहाँ से शुरू होता है, मैं आपको दूसरा पड़ाव दिखाता हूँ। ठीक है। अब होता क्या है देखो दोस्तों, हम देखेंगे संवैधानिक विकास में। ठीक है। संविधान के विकास में, जब संविधान बन रहा था तब मौलिक अधिकारों से कि कैसे जोड़े गए। ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, हमने मौलिक अधिकारों के लिए एक समिति बनाई थी। संविधान सभा में क्या बनी थी, एक समिति बनी थी। और समिति, मुख्य समिति अलग थी, एक थी मुख्य समिति और एक थी दोस्तों इसकी मदद करने के लिए उप समिति। तो जो मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। कौन थे उसके अध्यक्ष, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। अरे सॉरी, सरदार पटेल थे। कौन थे, कोई बात माफ कीजिएगा, सरदार पटेल। हाँ, मुख्य के कौन थे, सरदार पटेल। और उप समिति के कौन थे, जेबी कृपलानी, जिनका भी नाम मैंने आपको बताया है, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। वही यहाँ तक क्लियर है। समिति हो गई, मुख्य समिति सरदार पटेल थे और उप समिति के अध्यक्ष ये थे। अगर हम बात करेंगे हमारे संविधान में, मैं FR लिख दे रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं संविधान में हमारे, अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे उसके बाद इनके, अगर हम बात करेंगे ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है,
ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी रक्षा के लिए एक शक्ति है न्यायिक पुनर्वलोकन। क्या शक्ति है? न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति है। न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति है। और यह शक्ति भी हमने कहाँ से ली है दोस्तों? यह शक्ति हम लेकर के आए अमेरिका से। कहाँ से लेकर के आए यह शक्ति भी? अमेरिका से। आगे बात समझें, न्यायिक सर्वोच्चता बोलते हो तो यह शक्ति हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। उसमें दिख नहीं रहा है कंप्यूटर में, कोई बात नहीं। तो यह शक्ति हमने कहाँ से ली है दोस्तों? तो यह शक्ति ली है हमने अमेरिका से। कहाँ से ली है? अमेरिका से। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बता दिया वैश्विक इतिहास क्या रहा है, ठीक है। 1215, 1689, 1789, 1791। फिर मैंने बताया भारत में क्या इतिहास रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया जब संविधान बन रहा था हमारा तो समिति बनी, सरदार पटेल मुख्य समिति के अध्यक्ष थे, उस समिति के JB कृपलानी। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं अमेरिका से लिए गए। और ये जो न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति है जिनके माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार संरक्षित हैं हमारे, तो वो शक्ति हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जब हम देख लिया अब हम देखते हैं, हाँ दोस्तों अब हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप, चलिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, इसमें हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और जो अन्य अधिकार है उनमें क्या अंतर होता है। तो दो अधिकार होते हैं, ये जो अधिकार होते हैं ना दोस्तों, दो अधिकार होते हैं। अगर आप अधिकार की बात करेंगे तो इन अधिकारों की बात करेंगे तो अधिकार आपके दो हैं ये, ठीक है। एक होते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, और एक होते हैं विधिक, जिन्हें संसद ने किसी विधि के द्वारा दिया हो आपको। कानून, अन्य सामान्य अधिकार, विधिक बोल देते हैं या सामान्य बोल देते हैं, है ना, या कानूनी बोल देते हैं, विधि के सामान्य। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ना दोस्तों, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, हाँ, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये क्यों मौलिक अधिकार है ना, इनमें क्या अंतर है, हम देख रहे हैं इनमें अंतर क्या है। हम इनमें क्या देख रहे हैं? अंतर। मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में अंतर क्या है ये और पता लग जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। तो मौलिक अधिकार में क्या है इनका अगर उल्लंघन हुआ, इनका अलग, अगर इनका उल्लंघन हुआ तो आप, ये आप हैं, अगर इनका उल्लंघन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आगे बस समझे, मौलिक अधिकार में अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और अगर आपके विधिक हो रहा है, विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आगे बात समझे, इसके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, एक अलग प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, अलग प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे क्या अंतर है, ठीक है। चलिएगा, मौलिक अधिकार में और विधिक अधिकार में क्या अंतर है। अब हम अगला चीज देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा दावा, मौलिक अधिकार में दावा, समझते रहिएगा आप। हम देखते हैं मौलिक अधिकार पर दावा, कौन कौन दावा ठोक सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार में याद रखना 14 से लेकर के अगर आप देखेंगे 32 तक हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। 14 से 32 तक कितने हैं मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर आप दावे की बात करेंगे तो दावे में एक चीज आप जरूर याद रखना मेरे दोस्तों, भूल मत जाना, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, इस पर अगर केवल दावा ठोकना होगा तो इस पर केवल अगर दावा अगर भविष्य में ठोकना होगा तो केवल कौन ठोक सकता है? केवल भारतीय। इस पर केवल भारतीय दावा ठोक सकते हैं। कौन? केवल भारतीय। आ रही बात समझे? केवल भारतीय। और जो अनुच्छेद दूसरे बच्चे फिर तो हम लिख सकते हैं जो अन्य अनुच्छेद बचे हैं उन पर कौन ठोक सकता है?
तो उन पर विदेशी नागरिक भी, ठीक है, विदेशी नागरिक। और अगर कोई शत्रु नागरिक वाला हो तो वो तो और भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस पर कौन ठोक सकता है, उस पर ठोक सकता है विदेशी नागरिक। आगे बस में तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये वो मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और किसी को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की, अगर हम बात करें दोस्तों मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध की बात करें, प्रतिबंध, तो विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध लग सकता है। कब लगेगा, किसी विशेष परिस्थिति में लगेगा, जैसा आपातकाल हो गया, विशेष परिस्थिति में लगेगा जैसा आपातकाल हो गया। और अधिकार आपका जो अनुच्छेद 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 इनको याद रखना, अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, ये याद रखना जरूर। अनुच्छेद 20 और 21 इनको नहीं छीना जा सकता, इनको नहीं छीना जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 20 21 को नहीं छीना जा सकता, ठीक है, ये नहीं छीने जा सकते। अन्य पे प्रतिबंध लग सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21, 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में है प्राणोदैहिक स्वतंत्रता। इन दोनों को अगर प्रतिबंध लगाए भी गए तो कब लगेंगे, विशेष परिस्थिति में लगेंगे। और लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं बट, ठीक है, 20 और 21 को कभी भी छीना नहीं जा सकता, ठीक है। चलिएगा अब हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्या है। हम देखते हैं मौलिक अधिकार का पहले क्या स्वरूप था और अब क्या है। मौलिक अधिकार का स्वरूप पहले कैसा था और अब क्या है, ठीक। मौलिक अधिकार का स्वरूप पहले कैसा था और जो है अब क्या है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं पहले मूल संविधान की। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7। कितने थे, 7। एक मौलिक अधिकार हमारा अब विधिक अधिकार है, वो अब मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। तो पहले कौन से थे 7 थे। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने हैं हमारे, 6 हैं। तो कौन सा वाला नहीं है उसको देख लेते हैं। तो कौन सा वाला हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो याद रखना, नोट डाल करके इसको याद रखना, यहाँ पर नोट डाल करके क्या याद रखेंगे, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नोट डाल के याद रखेंगे। क्या ये दिख रहा है ना, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार से हटा करके कैसा अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और उसके लिए आपको पता होगा इसके लिए क्या हुआ। तो ये मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स से कौन कौन सा आर्टिकल में था, एक तो 19(1)(f) में था, जिसे हिंदी में कहते हैं च, या तो चा से चम्मच, ये एफ, ये तो 19(1)(f) में था और अनुच्छेद 31 में था। तो यहाँ से क्या करा, इनको यहाँ से हटा करके ऐसे करके इनको यहाँ से हटा दिया और कहाँ लेकर के चले गए दोस्तों, तो इनको लेकर के चले गए हम कहाँ पर, संविधान के भाग 12
और अनुच्छेद 300 के या ए बोल दो, 300 कैपिटल ए, तो वहाँ लेगा इसको। आगे बात समझें तो पहले कहाँ थे, 19 एफ में था और 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार हटा करके अब कितने रह गए हैं, अब 6 रह गए हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास में बात करेंगे, इस क्लास को आज यहीं रोकते हैं और अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार में सब बात करेंगे, जो आपने देखा होगा अनुच्छेद 12 राज्य, 13 में विधि से संबंधित मामले हैं कि अगर कोई विधि बनाई जाती है और वो मौलिक अधिकार उल्लंघन करती है तो वो असंगत मानी जाएगी। और 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 में शोषण विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, 1930 में शिक्षा की बात करी गई है, संस्कृति की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की। 31 तो है ही नहीं, 32 में दे रखे हैं संवैधानिक उपचारों का संरक्षण, और अनुच्छेद 33 और 34 जो दे रखे हैं वो सैन्य मामलों से दे रखे हैं, मार्शल लॉ से संबंधित दे रखे हैं मूल अधिकार। और 35 में दे रखा है कि मूल अधिकार पर कभी भविष्य में कोई कानून या संशोधन किया जाएगा तो उसका अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दिया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन किया जाएगा। मौलिक अधिकार में कभी भी कोई भी परिवर्तन होगा तो संसद को उसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे, इस क्लास को यहीं रोकते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या देखा है ना। मौलिक अधिकार में देख लिया, परिभाषा इसकी देख ली। ठीक है, चलिएगा, परिभाषा हमने देख ली, फिर हमने देख लिया इसका इतिहास, विश्व में क्या इतिहास था ये भी देख लिया हमने, फिर हमने देख लिया इसका भारत में क्या इतिहास है ये देख लिया, फिर संविधान सभा में इसका क्या रोल है ये देख लिया। उसके बाद हमने अधिकार और मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है, भाई अधिकार तो दोनों जगह, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार तो दोनों में अंतर क्या है वो देख लिया। और मौलिक अधिकार पर दावा कौन ठोक सकता है, तो आपने देखा होगा 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 इस पर केवल भारतीय दावा ठोक सकते हैं, अन्य पे विदेशी भी ठोक सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा मूल संविधान में 7 थे, अब 6 हैं। 44 पर संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को हटा करके और विधिक अधिकार बना दिया, और भाग 12 के अनुच्छेद 300 कै में जोड़ दिया। भाग 12 जो है आपका नाम है वित्त, संपत्ति और संविधान जो है। ठीक है, और उसके बाद चलिएगा इसके बाद हम क्लास को अपनी यहीं विराम देते हैं। ठीक है, तो अपने क्लास को यहीं रोकते हैं, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी क्लास को लगातार देख रहे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, धन्यवाद।